सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वेक्टर इंटीग्रेशन चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं और आपका अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सब चीज़ें अच्छे चल रही होंगी। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने का प्रयास करें इसे, है ना। और बाकी नहीं होता है तो मैं करा ही रहा हूँ। देखो वेक्टर एफ दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको y बराबर एक्स क्यूब दे रखा है और साथ में पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, 1 1 और 2 8। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से करने का प्रयास करो। नहीं होता है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो वेक्टर एफ डॉट डी आर आपको निकालना है, तो पहले वेक्टर एफ डॉट डी आर ही निकाल लो, है ना। तो वेक्टर एफ की वैल्यू लिख लो 5xy माइनस 6x² आई कैप, ठीक है, प्लस 2y माइनस 4x जे कैप। और इनटू में क्या है, डी आर की वैल्यू होती है dx आई कैप प्लस dy जे कैप और प्लस dz के कैप, ठीक है। आप जानते हो i डॉट आई 1 हो जाएगा, j डॉट जे 1 हो जाएगा, ठीक है जी, और k डॉट के 1 हो जाएगा। k यहाँ पे नहीं है तो आप मान सकते हो प्लस का 0 k कैप। अब देखो i डॉट आई 1 तो ये बचेगा 5xy माइनस का 6² है ना, x² और इंटू dx प्लस ये बचेगा 2y माइनस 4x और इंटू dy। j डॉट जे 1 हो जाएगा और ये k डॉट के 1, लेकिन 0 आएगा तो छोड़ दो, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका वेक्टर एफ डॉट डी आर, वेक्टर डी आर। इसका एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन निकाल दो, बस लाइन इंटीग्रल। तो देखो यह एक काम कर लो, पहले एक्स वाई के मान रख लो, ठीक है। एक्स वाई के मान देखो, या तो सारे को एक्स में कन्वर्ट कर लो या सारे को वाई में कन्वर्ट कर लो। तो वाई बराबर एक्स क्यूब दे रखा है, तो सारे को वाई में कन्वर्ट करना तो कठिन पड़ेगा, लेकिन सारे को एक्स में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। तो देखो y बराबर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब। तो यहाँ से देखो dy अपॉन dx क्या आएगा, 3x²। तो dy बराबर हो जाएगा 3x² इंटू dx। क्लियर है? क्यों? क्योंकि dy का भी तो मान रखना पड़ेगा, y का तो रख दोगे एक्स क्यूब, लेकिन dy का भी चाहिए, इसलिए निकाल लिया 3x³ है ना, 3x² इंटू dx। तो वेक्टर एफ डॉट डी आर देखो 5x, y का मान एक्स क्यूब माइनस 6x² इंटू dx प्लस 2y का मान एक्स क्यूब माइनस 4x और dy का मान 3x² इंटू dx। तो वेक्टर f डॉट डी आर कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 5x⁴ माइनस 6x², ठीक है जी। और एक काम करो, dx कॉमन ले लो, तो प्लस 3 दूनी 6 x⁵ हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 4 तिया 12 x³ हो जाएगा, ठीक है, और dx सारे का बाहर ले लिया। तो ये आ गया फंक्शन। अब बस इसका इंटीग्रल कर दो, लाइन इंटीग्रल। देखो लाइन इंटीग्रल लिमिट x में आ गया सारा, तो लिमिट x की ले लो 1 से लेकर 2 तक, है ना। x बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक। तो 5x⁴ माइनस 6x² प्लस 6x⁵ माइनस के 12x³ इंटू dx, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन करना आपका काम है, बहुत आसान हो गया है। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 35, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 35 आएगा। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट कीजिए, ठीक है जी। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपको खुद करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जिस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपने, मतलब मैंने कराया था, आपने किया होगा अच्छे से। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन उसी की तरह है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। और बाकी है ना, ये कृष्णा पब्लिकेशन की बुक में भी है,
तो इसका आंसर आप वहाँ से देख सकते हैं, या मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो मैं इसका आंसर देखो लिख देता हूँ। ये एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, तो इसे आप देख लेना। और 23/8 जे कैप प्लस 43/60 के कैप, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। बाकी किसी को बुक की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और बुक की जो PDF है मैंने पिंड कर रखी है, ठीक है, तो इसे ये आप खुद कीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको करना है, देखो प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है, वेक्टर एफ दे रखा है इतना, और ये क्या सिद्ध करना है, कंजर्वेटिव फील्ड। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में, ये मैंने बताया नहीं है आपको। तो देखो मान लो वेक्टर एफ बराबर इस तरीके से जो फंक्शन होता है ये, ठीक है, फाई क्या है मैं आपको बता दूं, फाई जो है ये कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये स्केलर फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, स्केलर फंक्शन यानी वेक्टर फंक्शन नहीं है। फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक तो वेक्टर और एक स्केलर। तो फाई कैसे फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, और इसे आप पोटेंशियल भी कह सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन भी कह सकते हो या पोटेंशियल भी कह सकते हो। और डेल क्या होता है, डेल आपको पता है, डेल की वैल्यू क्या होती है बता रखिए पहले, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस, ग्रेडियंट में पढ़ाया था ना, डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ये आपका डेल होता है। और एक बात और है, देखो वेक्टर एफ इज कंजर्वेटिव, ये मैकेनिक्स में भी है बातें है ना, वेक्टर एफ कंजर्वेटिव होगा, यानी जो वेक्टर एफ है वो संरक्षी होगा, कंजर्वेटिव होगा। वहाँ भी बताया था मैकेनिक्स में, है ना, 1st यूनिट में। कब, यदि वेक्टर एफ का जो कर्ल है वो कितना आ जाए, 0। ठीक है, दोनों तरफ से है ये बात। यदि वेक्टर एफ कंजर्वेटिव है तो कर्ल वेक्टर एफ का कैसा होगा, 0। यदि कर्ल वेक्टर एफ का 0 है तो वेक्टर एफ कैसा होगा, कंजर्वेटिव। क्लियर है, तो इसमें आपको कंजर्वेटिव फील्ड सिद्ध करना है वेक्टर एफ को। तो इसका मतलब है इसका कर्ल कितना होना चाहिए, 0। तो यदि इसका कर्ल 0 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि वेक्टर एफ कैसा है, कंजर्वेटिव है। और वेक्टर एफ किसके बराबर होता है, डेल फाई के बराबर होता है। ठीक है, फाई क्या है मैंने बताया, स्केलर फंक्शन है, पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं आप उसे। तो आपको यहाँ पर स्केलर पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने कहा ना, पोटेंशियल फंक्शन, स्केलर पोटेंशियल, स्केलर फंक्शन, कुछ भी इसमें से नाम आ सकता है। तो आपको फाई निकालना है कुल मिला के, है ना, किसके लिए, वेक्टर एफ के लिए। वेक्टर एफ के लिए फाई निकालना है, तो फाई निकाल लेंगे यहाँ से। और फिर वर्क डन निकालना है, वर्क डन का क्वेश्चन तो मैंने करा ही रखा है आपको पहले। ठीक है, वर्क डन यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। पहले हम प्रूफ करेंगे कि जो है ना ये वेक्टर एफ, ये कैसा है, कंजर्वेटिव। तो इसका कर्ल निकालेंगे। तो देखो कर्ल निकालो वेक्टर एफ का, तो क्या आएगा, डेल क्रॉस वेक्टर एफ, डेल क्रॉस वेक्टर एफ। तो देखो डेल की वैल्यू रख लो, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप क्रॉस वेक्टर एफ की वैल्यू रखो, वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस जेड क्यूब इंटू आई कैप प्लस, बहुत लंबी सी वैल्यू है, 2y साइन एक्स माइनस 4 इंटू जे कैप और प्लस 3x जेड स्क्वायर प्लस 2 के कैप। ठीक है, आपको पता है सारणिक से निकालते हैं। तो देखो डिटरमिनेंट बना लो, आई कैप है ना, जे कैप और यहाँ के कैप। तो देखो डेल ओवर डेल एक्स लिया जाएगा, डेल ओवर डेल वाई लिया जाएगा, डेल ओवर डेल जेड लिया जाएगा। आई के गुना में क्या है यहाँ, ये वाला, तो वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस जेड क्यूब, वाई के गुना में, वो जे के गुना में क्या है, ये रहा 2y साइन एक्स माइनस का 4। ठीक है, और ये वाला कितना है, 3x जेड स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी, विस्तार कर लो इसका, एक्सपेंशन कैसे करोगे,
आई कैप, इसे दबा लो, इसके इसमें गुना, ठीक है। तो डेल ओवर डेल वाई यह जाएगा 3x² प्लस 2 माइनस इसके इसमें डेल ओवर डेल जेड 2y साइन एक्स माइनस 4 और प्लस ना, बस है ना इतना, और माइनस का जे कैप। तो इसे दबा लो इसके इसमें, तो डेल ओवर डेल एक्स ये हो जाएगा 3x² प्लस 2 और देखो माइनस, ठीक है, इसके इसमें तो इसके इसमें, तो माइनस का है डेल ओवर डेल जेड इंटू में क्या आएगा y² कोस एक्स और प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो ये इतना हुआ और प्लस के कैप का कर लो, इसे दबाओ इसके इसमें, तो ये आएगा डेल ओवर डेल एक्स, क्या बचेगा, इसे दबा रहे हैं तो ये बचे 2y साइन एक्स, है ना। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट यानी समझ रहे हो ना डायरेक्ट कैसे, इसकी इसमें होगी तो इसकी इसमें, डायरेक्ट इंटीग्रल बिना लिखे, तो y² कोस एक्स प्लस जेड क्यूब, समझ गए ना डायरेक्ट कैसे, यानी इसका इसके रेस्पेक्ट में, इसका इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रल, क्लियर है। तो उधर का नोट कर लीजिए आप है ना, ये वाला, तो ये फॉर्मूले थे एक तरीके से, ठीक है। तो देखो इसके बाद अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, आप खुद भी कर सकते हैं, है ना, करके देखो एक बार वीडियो को पोस्ट करके, नहीं होती है तो मैं करा ही रहा हूँ। देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, बता चुका हूँ पार्शियल डिफरेंशियल बहुत अच्छे से वहाँ पर। तो ये जाएगा आई कैप, यह जाएगा सारा जीरो, ये जेड के रेस्पेक्ट में है सारा जीरो, माइनस जे कैप एक्स के रेस्पेक्ट में है, एक्स यहाँ पर एक्स का 1 हो जाएगा, 3z² बचेगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो 3z² माइनस जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 3z², इसका सारे का 0, ठीक है। अब ये मत पूछना कि कैसे, क्योंकि इंटीग्रल पढ़ रहे हैं अब, है ना, डिफरेंशियल ये तो सब कर्ल वर्ल सब चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, है ना। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, 2y ऐसे रहेगा, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, तो 2y ऐसा ही साइन एक्स का कोस एक्स, 4 का 0 हो जाएगा, माइनस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y कोस एक्स और जेड क्यूब का 0, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो बचेगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 0 के कैप। भाई 0 लिख लो, माइनस लिख लो, प्लस लिख लो, 0 का आगे तो कुछ भी क्या फर्क पड़ता है। तो कर्ल जो है वेक्टर एफ का कितना आया, 0, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है, हेंस करके लिख देना, हेंस वेक्टर एफ इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड है क्योंकि इसका कर्ल कितना आया, 0 आया, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। इसके बाद इसका स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो स्केलर पोटेंशियल निकालना है, मैंने बताया था स्केलर पोटेंशियल यानी फाई, तो आपको बताया था वेक्टर एफ किसके बराबर होता है, डेल फाई के, और डेल फाई का मीन्स आप जानते हो, डेल का मीन्स होता है ग्रेडियंट, है ना। तो क्या होता है, ग्रेडियंट फाई। तो एक काम करो, दोनों की वैल्यू रख लो, एफ की वैल्यू रखो y² कोस एक्स प्लस जेड क्यूब और इंटू आई कैप, है ना, प्लस 2y साइन एक्स माइनस 4 इंटू जे कैप प्लस 3x² प्लस 2 के कैप बराबर देखो डेल की वैल्यू रख लो, डेल और फाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। क्लियर है। दोनों तरफ आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप कोमा जे कैप एंड के कैप, तो देखो क्या आ जाएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सारा y² कोस एक्स प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो डेल फाई ओवर डेल वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2y साइन एक्स माइनस 4,
डेल फाई ओवर डेल जेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x जेड स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है। तो देखो आपको निकालना पता है क्या है, आपको फाई निकालना है, फाई स्केलर पोटेंशियल यानी स्केलर फंक्शन जो फाई है। तो देखो कंप्लीट डिफरेंशिएशन का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था पहले, कंप्लीट डिफरेंशिएशन है ना, ये होता है dx बराबर डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई, ठीक, प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड, यही तो होता है। तो dx बराबर डेल फाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू रखो तो हो जाएगा वाई स्क्वायर कोस एक्स, ठीक है, प्लस जेड क्यूब और इंटू डी एक्स, प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई की वैल्यू रखो तो 2y साइन एक्स माइनस 4 इंटू डी वाई, प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड की वैल्यू रखो तो 3x जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी जेड। ठीक है जी, तो dx निकल गया। अब इसे देखो क्या करना है, ऐसे कर लो, है ना, देखो x और dx और dy वाले एक साथ कर लो तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कोस एक्स। तो dx वाला ये और dx वाला साइन वाला जो है दूसरा है ना, वो एक साथ कर लो तो क्लियर है। इसमें इंटू में क्या आएगा dx, है ना, ये वाला इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये dx वाला जिसमें कोस है और एक ये dy वाला जिसमें साइन है, दोनों को एक साथ लिख लो तो 2y साइन एक्स, ठीक है, और इंटू में क्या आएगा dx और dy, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा dy, ठीक है। तो इसका मतलब इसे और इसे दोनों को साथ लिख लिया है, इसकी मल्टीप्लाई में dx आएगा और इसकी मल्टीप्लाई में dy आएगा। बात समझ में आई। अब देखो इसे और इसे दोनों को एक साथ, इसे नहीं बल्कि यहाँ तो केवल देखो अब x और z वाले को एक साथ लिख लो, है ना, ये वाला ये और ये, तो क्या बचेगा, ये बचेगा जेड क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या है 3x जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब जो बचा वो लिख लो, माइनस का 4 dy और प्लस का 2 dz, ठीक है जी। देखो इसे ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या है, इसे पता कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे। और आगे d का मतलब डिफरेंशियल, तो देखो इसका डिफरेंशियल करोगे तो इसका सारे का तो यही आएगा, देखो करके देख लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन कोस का होता है, वो साइन का होता है कोस एक्स, ठीक है, फिर x का करोगे dx, बात समझ में आई, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो देखो वाई स्क्वायर करोगे 2y और फिर y का भी तो करोगे तो dy, क्लियर है। तो इसका डिफरेंशियल करने पर यही आ रहा है, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें देखो क्या करेंगे, d इसे कर लो जेड क्यूब इंटू एक्स, देखो इसका डिफरेंशियल करके देख लो भाई, पहला ऐसा कैसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल x का करोगे dx, क्लियर है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, बस ऐसे ही है ना। आगे देखो प्लस दूसरा ऐसा कैसा ही, यानी x ऐसा कैसे ही, जेड क्यूब को करोगे 3z स्क्वायर और फिर जेड का करोगे dz, तो इसका डिफरेंशियल करने पर यह आएगा सारा, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। और जो बचा उसे ऐसे लिख लो, ठीक है, माइनस का वो प्लस का 2dz, क्लियर है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा इंटीग्रल से, डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा इंटीग्रल से, तो वाई स्क्वायर साइन एक्स बचा, डिफरेंशियल खत्म तो ये बचा जेड क्यूब इंटू एक्स माइनस 4, डिफरेंशियल खत्म वाई बचा केवल 2, डिफरेंशियल खत्म जेड बचा केवल। यही क्या है आपका आंसर है। आपको पोटेंशियल फंक्शन निकालना था, ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया है, ये है डी फाई, ठीक है, क्योंकि फाई निकालना है ना आपको, तो इधर क्या चलेगा फाई, ठीक है। और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, ठीक है। तो ये है कंप्लीट डिफरेंशियल, डी फाई बराबर होता है इस तरीके से
तो d5 कर लेना सारे को, तो फाई का मान निकल गया। क्लियर है? तो इस तरीके से क्यों करा, क्योंकि d5 आएगा तो उसका इंटीग्रेशन करने से फाई निकल जाएगा, तो फाई आपका निकल गया। ठीक है, इसे नोट करो, ये फर्स्ट पार्ट था। फिर इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट करते हैं। वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, किया गया कार्य है। तो आपको पता है इस तरीके से निकालते हैं, वेक्टर एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, डब्लू के। ठीक है, तो डब्लू बराबर वेक्टर एफ डॉट डी आर करोगे तो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो आपको पता है आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस जेड क्यूब और इंटू डी एक्स। ठीक है, क्योंकि डी आर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। एक लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो आप, बाकी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो प्लस ये आएगा 2y साइन एक्स माइनस 4 इंटू डी वाई। ठीक है जी, और प्लस देखो उसका करो क्या आएगा, 3x स्क्वायर वो 3x जेड स्क्वायर प्लस 2 और इंटू डी जेड, के डॉट के 1 हो जाएगा। ठीक है जी, यह अलग अलग करने से है ना, देखते हैं अलग अलग करने से होगा या कैसे होगा। बल्कि ऐसे कर लो जैसे फर्स्ट पार्ट करा है ना, शॉर्ट करके देखो कैसे, इसे इसके साथ लिख लो है ना, जैसे पहले किया है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कोस एक्स, इसके साथ क्या लिख लिया डी एक्स। तो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, इसे इसके साथ लिखा तो प्लस 2y साइन एक्स और इंटू डी वाई, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। आगे देखो इसे है ना, और z वाले को लिख लेंगे, तो प्लस जेड क्यूब इंटू डी एक्स प्लस इसे लिख लो 3x जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। तो इसे और इसे लिख लिया है ना, इसे भी लिख लिया था, जो बचा वो अलग लिख लो। माइनस का 4 डी वाई और ये क्या बचा प्लस का 2 डी जेड। देखो पिछली बार की तरह बना लिया। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, इंटीग्रल सी, इसे आप लिख सकते हो डी, इसे लिख सकते हो क्या लिखा था पहले, वाई स्क्वायर साइन एक्स। देख लो इसका इंटीग्रेशन करोगे यही आएगा है ना, इससे पहले वाले पार्ट में भी करा था, इसका करो डी क्या था जेड क्यूब इंटू एक्स, इसका करोगे डिफरेंशियल यही आएगा। और ये 4 डी वाई और प्लस 2 डी जेड ऐसा का ऐसे ही रहने दो। देखो तो डब्लू बराबर इंटीग्रल डिफरेंशियल खत्म, तो क्या बचा है ना, एक काम करो लिमिट और रख लो। लिमिट क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, तो लिमिट है आपकी 0,1, -1 से लेकर π/2, -1, 2। डिफरेंशियल खत्म, तो ये बचा केवल वाई स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, प्लस डिफरेंशियल खत्म, ये बचा जेड क्यूब इंटू एक्स, और ये डिफरेंशियल खत्म 4y बचा, डिफरेंशियल खत्म 2z बचा, और लिमिट है आपकी 0, 1, -1 से लेकर π/2, -1, 2। ठीक है, अब तो बस लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो लिमिट पुट कर लो, x की जगह 0, वो पहले तो अपर लिमिट रखते हैं ना, तो देखो अपर लिमिट रख लो यहाँ को, तो w बराबर अपर लिमिट रखोगे तो देखो x y z की लिमिट, तो y की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, साइन x साइन यानी साइन π/2। ठीक है, प्लस जेड क्यूब यानी 2 का होल क्यूब। ठीक है, इंटू x की जगह π/2। क्लियर है, -4y, 4y की जगह क्या आएगा -1 और प्लस 2z, z की जगह है आपका 2। ठीक है, अपर लिमिट रख ली, बीच का रखो लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट ये देखिए 0, 1, -1, तो आप देखो माइनस करके x की जगह 0 तो y की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 0 होता है, प्लस z क्या है -1, तो -1 का क्यूब और इंटू x है, तो x कितना है 0, -4y, y कितना है 1, प्लस 2z, z कितना है -1। तो लोअर लिमिट भी आपने पुट की। ठीक है, तो अब इसके कैलकुलेट कर लो,
W बराबर क्या आ जाएगा आपका, आप देखो W बराबर -1 का स्क्वायर 1, साइन 90 का मान 1, तो 1 बचा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8/2 यानी 4, तो 4 पाई, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 0 और माइनस का 4, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2, क्लियर। तो W बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई प्लस 4 और 4 8 और एक 9 प्लस 9, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 6, तो W बराबर आपका आएगा 4 पाई प्लस 9 और 6 15, तो W बराबर आपका आंसर है 4 पाई प्लस 15, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, और इसके टाइप के जो भी क्वेश्चन आपसे हो बुक की हेल्प से आप उसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, यदि आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 100 रुपीज़ रखी गई है, और आप फ़ोनपे कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में UPI ID, फ़ोनपे नंबर वगैरह है, व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।